नमस्कार साथियों, आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विषय में तथा उनकी संरचना और कार्य प्रणाली के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आज हम चर्चा करें मानव तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह तंत्र होता है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मस्तिष्क ही हमारे शरीर का वह अंग है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली, उनकी क्रियाविधि पर नियंत्रण होता है। और ये नियंत्रण प्रणाली इतनी समृद्ध होती है कि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य घटनाओं के घटित होने से पूर्व ही शरीर विभिन्न अंगों से प्रेरणा प्राप्त करके तत्काल निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में रखती है। तो आइए हम केंद्रीय ये जो प्रणाली हमारी होती है मानव के तंत्रिका तंत्र की, उसके विषय में चर्चा करें। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र विशेषकर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है जो सेंटर में, केंद्र में स्थित होता है और वहीं से अन्य सभी तंत्रिका तंत्रिकाओं का निगमन और नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत अगर देखें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 2 भाग मुख्य रूप से समाहित होते हैं, जिसे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो कि स्पाइनल कार्ड से होकर के, माने मस्तिष्क के पश्च भाग से होकर के हमारी जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड के मध्य से होता हुआ शरीर के अंतिम छोर रीढ़ की हड्डी के भीतर से होकर के जाता है। और मुख्य भाग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। ये मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल संरचना होती है और इस जटिल संरचना में अगर देखें तो जो ये मस्तिष्क खोपड़ी की जो हड्डी है, इस हड्डी के भीतर सुरक्षित है। हमारा मस्तिष्क जो होता है यह 3 सुरक्षात्मक झिल्लियों से ढका हुआ होता है, जिन्हें हम ड्यूरामेटर, एरेक्राइड और पायामेटर नाम से जानते हैं। तो ये जो मस्तिष्क होता है, अगर मस्तिष्क को देखा जाए तो मस्तिष्क मुख्य रूप से जो शरीर का मुख्य भाग होता है, यह शरीर का मुख्य भाग मस्तिष्क, यह मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसे हम उसकी स्थिति के आधार पर कि मस्तिष्क कहाँ पर स्थित है खोपड़ी के भीतर, उसकी स्थिति के आधार पर 3 भागों में हम बांटते हैं। तो जो भाग आगे की तरफ होता है उसे हम अग्र मस्तिष्क, जो बीच में होता है उसे मध्य मस्तिष्क, और पीछे के भाग में जो स्थित होता है मस्तिष्क का वह भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क को हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के रूप में 3 भागों में विभाजित करते हैं। जबकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जो होता है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग मेरुरज्जु होता है, जो कि मेरुदंड से होकर के गुजरता है। तो इस तरह से अगर देखें तो मुख्य भाग मस्तिष्क का यह अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। और अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये लगभग पूरे मस्तिष्क का जो भाग होता है, उसका सामने का भाग जो होता है, ये लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। और इसमें भी 2 भाग होते हैं, जिसमें कि सेरिब्रम का भाग जैसे प्रमस्तिष्क आगे की तरफ होता है, और दूसरी तरफ जो है दूसरा भाग जो होता है वो डायनसेफेलॉन होता है, जो कि पीछे की तरफ होता है। और अगर देखा जाए तो ये मस्तिष्क के जो भाग होते हैं, जैसे सेरिब्रम है तो ये अग्र भाग है, तो अग्र भाग मस्तिष्क का जो होता है उसमें भी 3 वलय झिल्लियों के माध्यम से, जो अग्र मस्तिष्क होता है 3 झिल्लियों के माध्यम से विभाजित होता है। तो अगर 3 झिल्लियों के माध्यम से विभाजित होता है
तो लगभग ये अगर देखा जाए तो इसका प्रत्येक भाग जो है वो 4 खंडों में विभाजित हो जाता है, 4 भागों में विभाजित हो जाता है। और ये जो भाग होते हैं ये 4 अलग अलग भाग जो है दरार के रूप में होती है। तो इन दरारों के आधार पर ये 4 कोष्ठकों में विभाजित हो जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा हमारे देखने, सूंघने, स्पर्श करने की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं पर इस अंग का, इसके अंग के द्वारा माने नियंत्रण किया जाता है। हमारी चेतना, हमारी स्मृति, हमारी जो तर्क शक्ति है वो तर्क शक्ति, और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रवण शरीर के द्वारा किया जाता है, उन सभी कार्यों पर जो है ये हमारा मस्तिष्क जो है वो नियंत्रण करता है। और अगर इसी के अगर मस्तिष्क के दूसरे भाग को देखा जाए तो जो डायसिलिफान है, ये डायसिलिफान का भाग जो होता है इसमें पिनियल काय होते हैं, तथा आप जैसे देखें कि ये पिछले भाग में अगर देखा जाए तो मस्तिष्क का ये पिनियल काय और पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये सब इसी अंग से जुड़े हुए होते हैं। तो पिनियल काय ये से ही हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये भाग जुड़े होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जैसा कि आप जानते हैं कि ये हार्मोन से स्रावित करती है, तो वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण भी मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा होता है। अगले भाग में अगर हम देखा जाए तो वो बीच का भाग होता है, मध्य भाग होता है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क बीच का भाग होता है, और ये बीच के भाग जो मस्तिष्क के होते हैं ये भी लगभग 2 खंडों में विभाजित होते हैं, जिसमें 4 छोटे छोटे पिंडकों में विभाजित होता है, जिसमें कार्पस कैलोसम होता है, जिसमें धूसर द्रव्य, धूसर पदार्थ भरे हुए होते हैं। और इसका मुख्य कार्य ये भी जो है जो 4 ठोस पिंडकों में बटा होता है, और इसमें जो धूसर द्रव्य होते हैं ये धूसर द्रव्य जो है विशेषकर जो हमारी दृष्टि ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन दृष्टि ज्ञानेंद्रियों या तंत्रिकाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं, और यहीं से जो दृष्टि तंत्रिकाएं होकर के निकल करके जो है हमारे आँखों के लिए जाती हैं, जहाँ से कि हम दृष्टि संबंधी ज्ञान और संसूचनाओं को प्राप्त करके देखने की क्रिया संचालित करते हैं। दूसरा भाग जो होता है जो सेरिब्रम कहलाता है, और ये सेरिब्रम जो होते हैं ये तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि नियंत्रण का कार्य करती हैं। मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग को पश्च मस्तिष्क के नाम से हम जानते हैं, और ये पश्च मस्तिष्क हमारा जो होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग सेरिबेलम जो कि ठोस संरचना और बहुत ही गूढ़ संरचना होती है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के संतुलन की और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य इस सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का ये वो भाग होता है जो कि अनैच्छिक क्रिया शरीर की जो होती हैं उन सारी ऐच्छिक क्रियाओं पर यह नियंत्रण करता है। दूसरा भाग मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, और उसका अगर आकार देखा जाए तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, और इससे ही जो है वह स्माइलर मेडुला ऑब्लंगेटा से ही जो स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी के भीतर जो खोखली संरचना होती है उस खोखली संरचना से होकर के तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो शरीर के अन्य विभिन्न अंगों तक जाती हैं, जहाँ से कि यह वहाँ की सूचनाएं संसूचनाओं को ले आना ले जाना उसके लिए मार्ग प्रदान करता है। तो इस तरह से अगर देखें तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है। तो मेरुरज्जु को अगर देखा जाए तो आइए मेरुरज्जु की संरचना के विषय में जानते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे भाग मेरुरज्जु के विषय में यदि हम चर्चा करें
तो मेरुरज्जु, मानव मेरुरज्जु की अगर अनुप्रस्थ काट काटी जाए तो वो इस तरह की संरचना दिखाई देती है, जो ठीक हमारे मस्तिष्क के समान ही 3 सुरक्षात्मक झिल्लियों से ढका हुआ होता है, जिसमें कि भीतर की जो झिल्ली होती है जिसे टीरामीटर कहते हैं, और मध्य की जो सुरक्षात्मक झिल्ली होती है जिसे हम एरेग्रॉइड कहते हैं, और बाहर की तरफ पायामीटर नाम की झिल्ली होती है जिससे ये सुरक्षित होता है। मेरुरज्जु को अगर अंतस्थ काट के रूप में देखा जाए तो ऊपर की तरफ पृष्ठ फिशर, नीचे की तरफ अधर फिशर होता है, और जो संरचना होती है अगर देखा जाए तो उसमें संरचना भीतर की यच के आकार की संरचना दिखाई देती है, जो कि हमारे जो कशेरुक होते हैं उन कशेरुकों से ये सुरक्षित होता है, और उसी कशेरुक के बीच के भाग से अगर देखा जाए तो जिसे हम केंद्रीय नाल कहते हैं, और इसी केंद्रीय नाल से होकर के यह स्पाइनल कॉर्ड जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों से जो संरचना होती है, विभिन्न शरीर के अंगों से सूचनाओं का ये संचालन, सूचनाओं को ग्रहण करना और सूचनाओं को ले आना, सूचनाओं को ले जाना। साथ ही साथ मेरुरज्जु का मुख्य कार्य होता है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिसे हम प्रत्यावर्ती क्रियाएं कह सकते हैं, तो इन प्रत्यावर्ती जो क्रियाएं होती हैं, इन प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर मुख्य रूप से नियंत्रण हमारे मेरुरज्जु का होता है। और साथ ही साथ ये जो शरीर के विभिन्न अंगों से प्रेरणाएं आती हैं उनको मस्तिष्क तक ले जाने के लिए, या मस्तिष्क से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए ये हमारा मेरुरज्जु जो होता है यह प्रेरणा के संवहन के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो इस तरह से मानव के तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इस तरह से यदि हम देखें तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसे हम पहला भाग होता है मस्तिष्क और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु। पहले भाग में अगर देखा जाए तो मस्तिष्क को भी हम उसके स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम ये आगे की तरफ होता है, और डायनसेफेलॉन दूसरा भाग इसका होता है। इस तरह से अग्र मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो सेरिब्रम जो होता है वो देखने, सूंघने, स्मृति, वृद्धि और चेतना के लिए जिम्मेदार होता है, जिस पर कि विभिन्न क्रियाओं में ये अपना नियंत्रण करता है। और दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क का होता है। मध्य मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो मध्य मस्तिष्क में मुख्य क्रिया जो होती है वो दृष्टि ज्ञान से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत कार्पस कैलोसम, आर्टरी क्रिएज्मा और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां जो है वो मध्य मस्तिष्क में स्थित होती हैं। और पश्चिम मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो पश्चिम मस्तिष्क के मुख्य 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग सेरिबेलम होता है। यह सेरिबेलम बहुत ही जटिल संरचना होती है, और दूसरा सबसे पीछे का भाग मस्तिष्क का होता है जो त्रिभुजाकार संरचना होती है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, इसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड की काट देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे कशेरुक होते हैं, उन कशेरुकों के मध्य जो केंद्रीय नाल होती है, उस केंद्रीय नाल से होकर के ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी गुजरती है, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों से संरचनात्मक रूप से जो सूचनाएं होती हैं वो उन सारी सूचनाओं को ग्रहण करना और सूचनाओं का प्रसारण करना, और अनैच्छिक क्रिया शरीर की जो होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। मानव तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग परिधि तंत्रिका तंत्र होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र अर्थात शरीर के विभिन्न भाग जो सेंटर से जुड़े होते हैं, केंद्र से जुड़े होते हैं, उन्हें हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र में मानव के मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से निकल करके जो तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं वो परिधि तंत्रिका तंत्र का अंग कहलाती हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं उन तंत्रिकाओं को हम क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं, जबकि मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उन तंत्रिकाओं को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यह मेरुरज्जु है जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा जो है आगे जाकर के जो रीढ़ की
हड्डियां हैं उनके बीच से जो केंद्रीय स्थान बना होता है उससे होकर के गुजरती हैं। तो इस तरह से परिधि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन तंत्रिकाओं को हम केंद्रीय तंत्रिकाएं कहते हैं, जबकि मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। हमारे शरीर में यदि देखा जाए तो 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़ी जो है वो हमारी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ये जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं और क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, इनमें 3 प्रकार की कुल तंत्रिकाएं जो हैं उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं विशेषकर पाई जाती हैं। कुछ तो होती हैं जो कि संवेदी होती हैं, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। कुछ चालक होती हैं जो कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो दोनों कार्य करती हैं। अतः इन्हें हम मिश्रित कोशिकाएं कहते हैं, मिश्रित तंत्र कोशिकाएं कहते हैं। तो इस तरह से दूसरा भाग अगर परिधि तंत्रिका तंत्र कहा जाए तो परिधि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली और आपके मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो आती हैं। तृतीय भाग जो होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। स्वतंत्र एक मस्तिष्क का ही अंग है जो कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने, उन्हें नियंत्रित करने के लिए होता है। लेकिन यह तंत्रिका तंत्र स्वायत्त होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में जिन अंगों पर की हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन अंगों के संचालन की क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कार्य करते हैं। और इसमें वे तंत्रिकाएं आती हैं, जैसे शरीर का कुछ अंग हमारा होता है, जैसे श्वसन क्रिया हम करते हैं तो श्वसन क्रिया, हृदय है, हृदय में स्पंदन की क्रियाएं होती हैं तो हृदय के स्पंदन की क्रियाएं, या हमारे आहार नाल है उसमें क्रमानुकुंचन की गतियां होती हैं तो उन क्रमानुकुंचन गतियों पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इन पर पूर्ण नियंत्रण हमारी एक स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है उसका होता है, और इसका नियमन इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है। स्वायत्त तंत्रिकाएं अगर देखा जाए तो स्वायत्त तंत्रिकाओं में जो कार्य का संपादन होता है वो संपादन 2 प्रकार की विशेष कोशिकाओं के द्वारा होता है, और इनका नेचर जो है ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, जिन्हें हम अनुकंपी और परानुकंपी कोशिकाओं के रूप में जानते हैं। और ये रीढ़ रज्जु के दोनों तरफ निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में फैली होती हैं। जहां पर अनुकंपी क्रियाएं करने के लिए कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक वहीं पर परानुकंपी क्रियाओं को भी संचालित करने के लिए हमारी ये तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह से जहां जैसी आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं के अनुरूप ये जो हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह अनैच्छिक जो हमारे शरीर के भीतर क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को संपादित करने के लिए अपना कार्य करती रहती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मानव तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इस 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र को हम सम्मिलित कर सकते हैं। जिसमें अगर हम देखें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो जिसके अंतर्गत हमारा पहला भाग मस्तिष्क है और दूसरा भाग हमारा जो है मेरुरज्जु है। मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क हमने देखा। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में शरीर के किनारे के जो भाग हैं उन अंगों को संचालित करने के लिए जो क्रेनियल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं हमने देखी। और उसके बाद जो स्वायत्त तंत्रिका है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में संचालित होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, उनका नियमन करने के लिए जो मानव शरीर में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हम मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में कुछ मूलभूत जानकारियों को जान पाए हैं। हम अगले कालांश में प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, वो तत्क्रम में तत्काल क्रियाएं होती हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।